वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन या फिर इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। अगर आप इस पिक्चर में देखें, खातून हाथ मिला रही हैं, ग्रीटिंग्स, और एक साहब हैं बजाय हाथ मिलाने के वो झुक रहे हैं, तो उनकी ग्रीटिंग्स झुकना है, खातून की ग्रीटिंग्स जो है वो हाथ मिलाना है। तो दोनों के कम्युनिकेशन में जो है वो ग्रीटिंग्स में एक बैरियर है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। तो आज हम समझेंगे कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है क्या। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन को समझते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मीनिंग बाय ट्रांसमिटिंग मैसेजेस थ्रू मीडिया सच एज वर्ड्स, बिहेवियर और मटेरियल आर्टिफैक्ट्स है। तो आप ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन डिस्क्राइब करता है, एक प्रोसेस को शेयर करता है, वो मीनिंग को, मैसेजेस को आपके वर्ड्स के ज़रिए, बिहेवियर के ज़रिए, मटेरियल के ज़रिए या फिर आर्टिफैक्ट के ज़रिए। अब जो मीडिया है या फिर मीडियम आपका कम्युनिकेशन का हो सकता है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, मुख्तलिफ मीडियम्स हो सकते हैं आपके कम्युनिकेशन के। तो 3 बेसिक स्टेप्स: इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन। या तो आप मैसेज अपना दे रहे हैं इंडिविजुअल या ग्रुप में दे रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं। तो अब हम समझते हैं क्रॉस कल्चरल या फिर इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन को, यानी इसको हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स बिहेव, कम्युनिकेट एंड परसीव द वर्ल्ड अराउंड दैम कल्चर्स। अब बेसिकली क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में होता ये है कि डिफरेंट कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले, डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दुनिया को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह दुनिया को समझते हैं, ये बेसिकली क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में हम ये समझते हैं। मिसाल के तौर पे 2 अरेबिक बैठे हुए, एक अंग्रेज़ बैठा हुआ है, तो दोनों का लिविंग स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इनके ग्रीटिंग्स भी डिफरेंट हैं, इनका रहन सहन, चलना फिरना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, हर चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इवन के जोग्राफियाई लिहाज से भी हो सकता है कि ये गर्म ममालिक से हो, एक जो है कोल्ड मुल्क से हो। तो हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे कल्चरली अगर आप देखें, जोग्राफियाई लिहाज से देखें, बादल अगर आ जाते हैं आसमान पर, क्लाउड्स आ जाते हैं, तो हम खुश होते हैं कि भाई बारिश होगी, ये गुड ओमेन है हमारे लिए। लेकिन अगर यूरोप की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, जहाँ लंदन में मुसलसल बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे गुड ओमेन नहीं है क्लाउड का आ जाना, वहाँ पे सूरज का निकलना जो है वो गुड ओमेन है। तो इसी तरह से ये दुनिया को हम किस तरह से परसीव करते हैं हम कल्चरली और जोग्राफियाई लिहाज से, तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में इन चीज़ों को समझा जाता है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? सेंडर यानी उसको इनकोडर भी कहते हैं, इनकोडिंग यानी मैसेज इनकोड करता है। सेंटर में आप देखें मैसेज है और नॉइज़ भी है। नॉइज़ क्या है वो हम उसको आगे पढ़ेंगे। फिर डिकोडिंग है, या डिकोडर कह लें या रिसीवर कह लें। सेंडर और रिसीवर यानी मैसेज भेजने वाला सेंडर हुआ और रिसीवर रिसीव करने वाला हुआ। सेंडर को आप इनकोडर भी कह सकते हैं और डिकोडर आप रिसीवर को कह सकते हैं। रिसीवर जब आपका मैसेज समझ जाता है तो आपको फीडबैक भेजता है, और इस मैसेज के दरमियान अगर आप देखें, सेंडर मैसेज जो सेंड कर रहा है, एक चीज़ है नॉइज़। नॉइज़ जो है वो इंटरनल हो सकती है, आउटवर्ड हो सकती है, दोनों सिचुएशंस में हो सकती है नॉइज़। तो इसको हम समझते हैं आगे नॉइज़ को, एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विथ स्लोज डाउन और रिड्यूसेस द क्लैरिटी और एक्यूरेसी ऑफ अ कम्युनिकेशन। हर वो चीज़ जो कम्युनिकेशन को स्लो डाउन कर दे, एक्यूरेसी को उसकी, तो वो उसे हम कहते हैं नॉइज़। नॉइज़ कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल भी हो सकती है कि आपके गिरदो नवा में शोर है, इंटरनल आप सही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इन योर माइंड, एंड इट कैन disrupt the communication process at any point. अब इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, उसकी अहमियत क्या है? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इन बिजनेस हैपन्स बिटवीन एनी 2 कंपनीज रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। अब वो किसी भी 2 कंपनीज़ के दरमियान क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हो सकता है। हम ज़्यादातर जो इस पर डिस्कस करेंगे वो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन से मुराद यहाँ पे
इंटरनेशनल या ऑफ शोर कंपनीज़ के साथ में जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस कम्युनिकेशन के क्या उसूल होने चाहिए, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन किस तरह से इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसको बना सकते हैं हम। तो उसकी सेंसिटिविटी को समझना ऑर्गेनाइजेशनल, तो ये बेसिकली क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का टॉपिक है। कल्चरल वेरिएबल्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। अब कल्चर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तान में कुछ और कल्चर है, इंडिया का कल्चर डिफरेंट है पाकिस्तान से, अमेरिका का कल्चर जो है वो डिफरेंट है, और अदर कंट्रीज़ से। अगर आप जंगल में चले जाएँ तो वहाँ के लोगों का रहन सहन, चलना फिरना, उठना बैठना बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनकी लैंग्वेजेस भी मुख्तलिफ हैं। तो जोग्राफियाई लिहाज से और दुनिया को किस तरह से परसीव करते हैं, समझते हैं, तो ये उससे एक कल्चर बनता है, उससे एक नॉर्म्स बनते हैं सोसाइटी के, और वो दूसरी सोसाइटी के नॉर्म्स से मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ऑन अ डिफरेंट लेवल इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू बी अवेयर ऑफ कल्चरल वेरिएबल्स दैट कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय इन्फ्लुएंसिंग अ पर्सनस परसेप्शन। सम ऑफ दीज वेरिएबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब उसमें उन वेरिएबल्स में क्या क्या है, मिसाल के तौर पे एटीट्यूड है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, थॉट पैटर्न्स है, रोल्स हैं, लैंग्वेजेस है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और टाइम है। वन बाय वन हम इनको समझ लेते हैं। एटीट्यूड है, मिसाल के तौर पे एटीट्यूड्स अंडरलाई द वे वी बिहेव एंड कम्युनिकेट एंड द वे वी इंटरप्रेट मैसेज फ्रॉम अदर पीपल। अब हम किस तरह से हम द वे हमारा क्या है कम्युनिकेट करने का और इंटरप्रेट करने का, मैसेजेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का अपने कल्चरली, अपने नॉर्म्स के हिसाब से। एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड्स आर अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ नॉइज इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अगर आपका जो एटीट्यूड है वो एथनोसेंट्रिक है तो आपका जो कम्युनिकेशन है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, उसमें बैरियर आ जाएगा, उसमें नॉइज़ आ जाएगी। नॉइज़ का मतलब आपका मैसेज एज इट इज़ नहीं पहुंच सकेगा उस कंपनी के पर्सन को जो क्रॉस कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, इंटर कल्चर से। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी वाइडर लेवल के ऊपर जो है आप अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आप नहीं समझते लिटिल नुएंसेस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस को। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें आवर परसेप्शन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंसेस इन वैल्यूज़, अप्रोच और प्रायोरिटीज़ रिलेटिव टू द काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू विच वी बिलोंग। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो एक तो ये है कि आप लोकली अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसके नॉर्म से, उसके मुताबिक जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको प्रायोरिटीज़ देते हैं आप, तो ये कहलाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। थॉट पैटर्न्स है, एवरी कल्चर हैज़ डिफरेंट थॉट पैटर्न्स एंड लॉजिक्स टूवर्ड्स एनीथिंग। विजन एंड ट्रेडिशन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, मोस्टली डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो थॉट पैटर्न है, परसेप्शन है, दुनिया को समझने का तरीका, ट्रेडिशन है, लाइफ स्टाइल है, और जैसे आपकी लीव्स हो गई कि साल में एनुअली लीव्स हो गई, डिफरेंट रिलीजियस लीव्स हो गई, और ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरे कल्चर के मुताबिक डिफरेंट होती हैं आपकी। तो रोल्स क्या है, अब इन चीज़ों को समझने के लिए जो मैनेजर्स परसेप्शन है, जो किसी भी इदारे का, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, तो उनका रोल क्या होगा। मैनेजर रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, पहले तो उसको पता होना चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। हाउ मैनेजर परसीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही शुड प्रॉपरली अंडरस्टूड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, रॉन्ग परसेप्शंस रिजल्ट इन मिसकम्युनिकेशन। तो एक अच्छा मैनेजर जो है वो समझता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, उसके नॉर्म्स को समझता है, और वो समझता है अच्छी तरह उस ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन के लिए क्या बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या परसेप्शंस है, और मिसकम्युनिकेशन के रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो ये मैनेजर्स अच्छी तरह जानते हैं, उनका ये रोल होता है उसमें। लैंग्वेज, स्पोकन और रिटन लैंग्वेज इज़ अ फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। तो अब जाहिर है क्योंकि आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपके जो बैरियर है, जो प्रॉब्लम है, जो बिजनेस में मिसकम्युनिकेशन जो हो रहा है, या तो रिटन लैंग्वेज से होगा या फिर ओरल लैंग्वेज से होगा। एक्यूरेट ट्रांसलेशन इज़ अ ब्रिज टू कवर कल्चरल गैप्स। तो
तो अगर आपने एक्यूरेट ट्रांसलेशन की है, आप ओरल या फिर रिटन में ट्रांसलेशन एक्यूरेट कर रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन इज़ गोइंग वेल। लैंग्वेज ऑल्सो कन्वेज कल्चरल एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग्स। तो लैंग्वेज क्या करती है, वो भी कन्वे करती है आपके कल्चर और सोशल अंडरस्टैंडिंग को। अब टाइम है एक चीज़ इसमें, टाइम की मीनिंग क्या है, कल्चरली अगर आप देखें तो अनदर वेरिएबल दैट कम्युनिकेट्स कल्चर इज़ द वे पीपल रिगार्ड एंड यूज़ टाइम, कि लोग किस तरह से टाइम को यूज़ करते हैं डिफरेंट कल्चर में। आप ये देखें, मोनोक्रोनिक टाइम सिस्टम है एक, इट इज़ रिलेटेड टू टाइम कमिटमेंट, कि एग्जैक्ट टाइम पे कोई मीटिंग होगी, एग्जैक्ट टाइम पे आपने आना है, एग्जैक्ट टाइम पे काम शुरू होगा, एग्जैक्ट टाइम पे कम्युनिकेट होगा। और पॉलीक्रोनिक टाइम सिस्टम क्या है, कि रादर देन गिविंग इम्पोर्टेंस टू टाइम दिस सिस्टम गिव्स प्रायोरिटी टू पर्सन्स। तो यानी कि टाइम की अहमियत नहीं होती, पर्सन की अहमियत होती है। जब प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के आने का वक्त था 11 o'clock और वो आ रहे हैं 1 PM, तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा आपने वेट किया, क्यों? क्योंकि पर्सन की इम्पोर्टेंस है, टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं। अब आ जाइए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कि बिजनेस कम्युनिकेशन में बिहेवियर दैट कम्युनिकेट्स विदाउट वर्ड्स। वर्ड्स के बगैर आपका जो कम्युनिकेशन होगा, जो आपका बिहेवियर है, आपके आई कांटेक्ट है, बॉडी जेस्चर, पोस्चर है, आपकी मूवमेंट है, ये तमाम चीज़ें जो है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, जैसे ये आपके सामने कोटेशन लिखी हुई है। इट इंक्लूड्स, अब इसमें 4 चीज़ें हैं, किनेसिक्स बिहेवियर है, प्रॉक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट मटीरियल। किनेसिक्स बिहेवियर क्या है, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड आई कॉन्टैक्ट। तो इसमें आपका आ जाता है, आपकी बॉडी मूवमेंट है, आपका पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके जेस्चर है, आपका आई कांटेक्ट है, आपकी स्माइल है, बात करने का जो अंदाज़ है, आप बोल कुछ भी नहीं रहे, लेकिन आपकी जो मूवमेंट है कम्युनिकेशन के दौरान, या जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और सामने वाला जो आपको देख रहा है, तो वो आपके आई कांटेक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर, पोस्चर से, इन तमाम चीज़ों से आपको भी पहचान सकता है कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। तो वर्ड से ज़्यादा यानी आपके बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, पोस्चर को देखा जाता है उस कम्युनिकेशन में। तो उसके बाद प्रॉक्सिमिक्स है, इट डील्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर एंड स्पेस इन कम्युनिकेशन। अब पावर और स्पेस क्या है, यानी कितना क्लोज है, कितना दूर है आप कम्युनिकेशन जिस शख्स से आपका हो रहा है। हाई कांटेक्ट क्या है, मिनिमाइजेज द गैप्स एंड गुड अंडरस्टैंडिंग है आपकी। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो मिनिमाइज हो जाएगा, जैसे एक पिक्चर बनी एक शख्स की, तो एक क्लोज है, एक उससे फार है, फारदर है। और लो कांटेक्ट में ये है कि इट प्रेफर्स लेस इन्वॉल्वमेंट विद ईच अदर, इसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी कम है। तो इसमें कम्युनिकेशन में ये आपके सामने पिक्चर, उस पिक्चर से आप इसको समझ सकते हैं। पैरा लैंग्वेज है, इट रेफर्स टू हाउ समथिंग इज सेड रादर देन द कंटेंट। फॉर एग्जांपल द रेट एंड टोन ऑफ स्पीच, जो आपकी हाई रेट है या लो आपकी टोन है स्पीच की, उस स्पीच की लो एंड हाई रेट से कम्युनिकेशन का पता चलेगा कि बिज़नेस कम्युनिकेशन में कि आप ये क्या कहना चाहते हैं। पैरा लैंग्वेज जो नज़र नहीं आ रही, बज़ाहिर सिमेंटिक मीनिंग उसकी नहीं होती, बल्कि आपके वर्ड्स की टोन बताती है कि आपकी जो स्पीच है वो बताती है आपकी बात का मकसद क्या है। ऑब्जेक्ट मटीरियल, अच्छा, ऑब्जेक्ट मटीरियल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन या मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन में भी। इन्वायरमेंट स्पीक्स थ्रू इफेक्ट्स एंड मटीरियल एज हाउ मच ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स द पर्सन, सच एज ऑफिस डिज़ाइन, फर्नीचर, अपीयरेंस। तो कोई शख्स आपके ऑफिस में आता है, वो क्रॉस कल्चरल या इंटर कल्चरल से कंपनी से ताल्लुक़ रख सकता है, वो ऑफशोर कंपनी से हो सकता है या मल्टी कल्चरल हो सकता है। तो जब वो आपके ऑफिस में आएगा तो वो फर्नीचर देखेगा, डिज़ाइन देखेगा, अपीयरेंस देखेगा। तो ये लैंग्वेज कौन सी है कम्युनिकेशन की, ये ऑब्जेक्ट और मटीरियल है, ये बताती है आपके बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
मैनेजिंग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे, तो इसके स्टेप समझ लेते हैं। 5 हैं। डेवलपिंग कल्चरल सेंसिटिविटी है, केयरफुल इनकोडिंग है, सेलेक्टिव ट्रांसमिशन है, केयरफुल डिकोडिंग ऑफ फीडबैक, फॉलो अप एक्शंस। कल्चरल सेंसिटिविटी इसमें क्या है, इनकोड द मैसेज इन अ फॉर्म दैट विल मोस्ट लाइकली बी अंडरस्टूड एज इट इज़ इंटेंडेड, यानी वही मैसेज जो आपने दिया है, चाहे वो रिटर्न में हो या ओरल हो, स्पीकिंग में हो, एज इट इंटेंडेड, जिस तरह आपने इरादा किया, जो आपने वर्ड फॉर वर्ड कहा, और वो सामने वाला आपके कम्युनिकेशन को समझ सके और उसका फीडबैक बिल्कुल आपको फिर सही मिलेगा अगर वो आपके मैसेज को समझेगा। तो ये कल्चरल सेंसिटिविटी कहलाती है। दिस मीन्स द मैनेजर को क्या क्या किन किन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ देयर ओन कल्चर, अपना कल्चर पता होना चाहिए। द रेसिपियंट्स कल्चर, रेसिपियंट का कल्चर पता होना चाहिए। दी एक्सपेक्टेशंस सराउंडिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन के सराउंडिंग जो एक्सपेक्टेशंस वो करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। केयरफुल इनकोडिंग, जब वो मैसेज करेगा तो वो इनकोड कहलाएगा, जैसे हमने समझा। और डिकोड, जिसके पास मैसेज जाता है रिसीवर को। द सेंडर मस्ट कंसिडर द रिसीवर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू मेक द बेस्ट चॉइस रिगार्डिंग, यानी जब सेंडर मैसेज भेजे तो उसके वर्ड्स हुए, उसकी पिक्चर्स हुई, उसके जेस्चर्स हुए, या तो वो टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मैसेज है, या फिर इंटरनेट के ज़रिए है, या फिर सामने फेस टू फेस बैठे हुए, तो आपके वर्ड्स हुए, आपकी पिक्चर्स हुई, आपके बॉडी जेस्चर, पोस्चर, जो हमने किनेसिक्स पढ़ा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें केयरफुल इनकोडिंग होनी चाहिए मैसेज में। रिमेंबर दैट लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज़ ओनली पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन तो सिर्फ पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कंसिडर द नॉन वर्बल लैंग्वेज एज वेल, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आपके बॉडी जेस्चर, पोस्चर, लैंग्वेज, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ये तमाम चीज़ें भी बिजनेस कम्युनिकेशन या क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में एक अहम रोल प्ले करती हैं। सेलेक्टिव ट्रांसमिशन, अब उस सेलेक्टिव ट्रांसमिशन में क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। द नेचर ऑफ मैसेज है, लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है, उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिसीवर, टाइमिंग इन्वॉल्व, पर्सनल इंटरेक्शन, केयरफुल डिकोडिंग ऑफ फीडबैक। बेस्ट मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग एक्यूरेट फीडबैक इन इस फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो सबसे अच्छा है वो तो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन है। और उसके बाद है बेस्ट मीन्स फॉर अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन इज़ टू इम्प्रूव योर ओन लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, जो मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि मिसकम्युनिकेशन से बचा जा सके, आपके मैसेज को की मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए। 3 टाइप्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन, यानी रिसीवर मिस इंटरप्रेटेड द मैसेज, यानी जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हो रहा है, रिसीवर जिसको आपने इनकोड किया, उसने डिकोडर ने जो है आपके मैसेज को मिस इंटरप्रेट किया, आपके रिटर्न लैंग्वेज से या फिर आपकी स्पोकन लैंग्वेज से। रिसीवर इनकोडेड रिस्पॉन्स इनकरेक्टली, और उसने इनकोड कर दिया आपको मैसेज इनकरेक्टली। सेंडर मिस इंटरप्रेट द फीडबैक, और जो सेंडर है वो फीडबैक को मिस इंटरप्रेट कर रहा है। उसके बाद है एप्रोप्रिएट फॉलो अप एक्शंस, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, टोन, तो ये तमाम चीज़ें हैं आपकी जो फॉलो अप एक्शंस में आपके अप्रोप्रिएट होंगी। इंटरेक्शन पोस्चर में आपके एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव, नॉन इवेल्युएटिव एंड नॉन जजमेंटल वे होना चाहिए आपका। और ओरिएंटेशन टू नॉलेज जो है, अंडरस्टैंड दैट योर बिलीव्स एंड परसेप्शंस आर ओनली वैलिड फॉर यू एंड नॉट एवरीवन एल्स, और आपके जो बिलीव्स है, आपके जो नॉर्म्स है, आपकी जो वैल्यूज़ है, वो आपके कल्चर, आपके मुताबिक वैलिड हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ से जहां आप बिज़नेस कर रहे हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, तो वो भी आपकी बिलीव्स और वैल्यूज़ को एज इट इज़ लेंगे। अगर वो आपके बिलीव्स और वैल्यूज़ को समझते हैं, उन्होंने भी इसी तरह स्टडीज़ किया हुआ है डिफरेंट क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, तो बेस्ट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू। और दूसरा है एम्पैथी, फीलिंग्स को समझना। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट,
अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है कल्चरल? जोनाथन एच टर्नर कहते हैं कि डिफरेंसेस इन कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स दैट प्लेस पीपल एट ओड्स विद वन अनदर। अब ये जो डिफरेंसेस जो होते हैं ना कल्चरल वैल्यूज़ के, जो आपके माशी अक़दार हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं और आपके बिलीव्स हैं, बाद वक़्त वो लोगों को एक दूसरे के लिए बड़े ऑड होते हैं। तो उनको चाहिए ये कि जब आप इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक दूसरे के कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, उनके बिलीव्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो वरना तो फिर बैरियर आ जाएगा, नॉइज़ आ जाएगी, कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहेगा। इन अनदर वर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट में अराइज व्हेनेवर देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जब कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं। कॉजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के? मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज, एटीट्यूड एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक तो ये है। फिर कल्चरल इग्नोरेंस एंड इनसेंसिटिविटी, आपको दूसरे कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, उनके रिलीजियस नॉर्म्स के बारे में नहीं पता, उनकी डेज़ के हॉलीडेज़ के बारे में नहीं पता, आपको उनके एटीट्यूड्स के बारे में नहीं पता, उन्हें आपके एटीट्यूड्स के बारे में नहीं पता, तो आपके कॉजेज़ होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट सोसाइटल लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस, तो वही लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस की वजह से उसकी अवेयरनेस नहीं। डिफरेंसेस इन कल्चरल प्रैक्टिसेस है, डिफरेंसेस इन परसेप्शंस है, क्योंकि हर इंसान की परसेप्शन और थॉट है, आइडियाज़ है, वो अपने अपने कंट्रीज़, अपने जोग्राफियाई लिहाज से, अपने मुल्क के लिहाज से, अपने रिलीजन के लिहाज से, हर लिहाज से डिफरेंट होते हैं दूसरी सोसाइटी के। क्रॉस कल्चरली अगर आप देखें तो मिस इंटरप्रिटेशन कैन टेक प्लेस, तो जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो मिस इंटरप्रिटेशन होगा। अब ये 10 चीज़ें हैं कि अगर आपने अचीविंग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन 10 पॉइंट्स को आपने याद रखना है। डिस्टिंग्विश पर्सपेक्टिव से, बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस है, दूसरे कल्चर के बारे में आपने जानना है। रिकग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटी को रिकग्नाइज करना है। अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग, कि आपके जो नॉर्म्स है, आपके जो बिलीव्स है वो आपके हैं, दूसरे कल्चर से हो सकता है उनको नहीं पता उसके बाद। रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस की आपने रिस्पेक्ट करनी है। लिसन एक्टिवली, बी ऑनेस्ट, बी फ्लेक्सिबल, थिंक ट्वाइस, आस्क क्वेश्चन। तो ये 10 स्ट्रेटजीज हैं फॉर इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए। तो कंक्लूजन अगर हम करें, इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज़ अ वाइटल स्किल फॉर इंटरनेशनल मैनेजर्स एंड डोमेस्टिक मैनेजर, यानी इंटरनेशनल मैनेजर हो या डोमेस्टिक मैनेजर हो, इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है इन मैनेजर्स के लिए, अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए of multicultural workforces, because communication is much more likely to occur among people from different countries or racial backgrounds than among those from similar background. So it is important to be alert how culture is reflected in communication. तो हमें फिर पता चलता है इसको स्टडी करके कि किस तरह से कल्चर जो है रिफ्लेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, किस तरह बेस्ट कम्युनिकेशन टेक प्लेस कर सकता है अगर हमें कल्चरल अवेयरनेस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।